आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आत्मवंदन। पीएमसी ध्यान नेपाल में आप सभी का हृदय से बहुत-बहुत स्वागत स्वागत करती हूँ। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी, सभी आध्यात्मिकों को साष्टांग प्रणाम करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करेंगे। आज हमारे साथ प्रियंका जी जुड़े हुए हैं, जो हमें मैनी लाइव्स, मैनी मास्टर्स का स्वाध्याय करवा रही हैं। तो वेलकम प्रियंका, आपका बहुत-बहुत स्वागत है पीएमसी ध्यान नेपाल में। ओवर टू यू। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप शुरू करें। थैंक यू संतोष जी। सबसे पहले सर्वप्रथम आत्मवंदन पितामह बद्री जी, महाअवतार बाबा जी, सारे एस्ट्रल मास्टर्स, डिवाइन बीइंग्स, स्पिरिचुअल गाइड्स, आप सभी मास्टर्स को, एंजल्स को हम आत्मवंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आप लोग जो इस सेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, तो हम सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ध्यान की स्थिति में बैठेंगे, तो आंखें बंद कर लीजिए। अगर आपने चश्मा पहना है तो उतार दीजिए और हाथों की उंगलियों को ऐसे क्रॉस करना है, पैरों को क्रॉस करना है। कोशिश करिए कि ध्यान के दौरान आप अपनी आंखें ना खोलें और अपने आसपास पानी का ग्लास या बॉटल रख लीजिए। आंखें बंद करके आराम से बैठ जाइए। अपनी सांसों पे ध्यान दें। एक गहरी सांस लें और धीरे से छोड़ें। धीरे धीरे और गहराई से सांस लेते रहें। इस समय आप एक दिव्य आत्मा हैं। पिरामिड में बैठा हुआ महसूस करें। अब हम यहाँ पे महादेवी, लक्ष्मी,
महादेवी सरस्वती, माता पार्वती, महादेवी दुर्गा, भगवान विष्णु, महादेव, गणेश जी, हनुमान जी, पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सारे एस्ट्रल मास्टर्स, स्पिरिचुअल गाइड्स, इन सभी को हम इस ध्यान में बहुत प्रेम से आमंत्रित करते हैं। सभी को अपने आसपास एक सर्कल में बैठा हुआ महसूस करें। और देखें कि एक गोल्डन प्रकाश इन सभी से आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है।
अब धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर में वापस आएंगे। शरीर को एकदम रिलैक्स रखें। ध्यान सांसों पे। सांसों पे। धीरे धीरे हाथों की उंगलियों को अलग करते हुए उन्हें अपनी आंखों पे रखें। 5 4 3 2 1। ध्यान से बाहर आएंगे। थैंक यू प्रियंका। बहुत डीप मेडिटेशन। हम स्वाध्याय की शुरुआत करते हैं। हम स्वाध्याय कर रहे हैं मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स। ये बुक डॉक्टर ब्रायन वाइस द्वारा लिखी गई है और इसमें डॉक्टर ब्रायन एक बहुत फेमस ह्यूमन साइकोलॉजिस्ट है और उन्होंने अपनी एक पेशेंट कैथरीन, जिसका नाम है, जिनको कैथरीन के नाम से इस बुक में उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। तो उन कैथरीन के साथ उनका जो जर्नी है, जैसे चल रही है, उसके बारे में यहाँ पे ये डिस्कस कर रहे हैं। तो कैथरीन, उसको थोड़े से साइकोलॉजिकल इश्यूज थे और उसके उनकी फ्रेंड्स ने, रिलेटिव्स ने डॉक्टर ब्रायन को कंसल्ट करने के लिए बोला कैथरीन को। और जब गई कैथरीन डॉक्टर ब्रायन के पास, तो वो एक बहुत ही अलग तरह का टर्न था उसकी लाइफ में भी और डॉक्टर ब्रायन की लाइफ में भी। हम एक एक चैप्टर जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं बुक में, तो हमें भी बहुत सारी चीजें, नया नया ज्ञान सीखने को मिल रहा है। तो आज हम चैप्टर 8 का समरी देखेंगे। चैप्टर 8 की शुरुआत में डॉक्टर ब्रायन कहते हैं कि वो छुट्टी के लिए, वेकेशन के लिए गए थे, तो 3 हफ्ते उनका सेशन नहीं हुआ। और जब वो छुट्टी के लिए एक बीच पे गए थे, तब उन्हें थोड़ा सा टाइम मिला देखने के लिए कि एक्चुअली क्या हुआ उनके साथ। मतलब
ये जो सारे इवेंट्स अभी उनकी लाइफ में हुए कैथरीन के साथ, उसके बारे में वो सोच रहे थे कि कैसे कैथरीन ने इतना डिटेल ऑब्जर्वेशन किया, कैसे उसने सब कुछ इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया, और वो ज्ञान जब वो कॉन्शियस स्टेट में होती है, जागृत अवस्था में, तब उसे याद नहीं रहता। और ये सारे सेशन की वजह से उसकी हालत बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो गई है, जबकि हम जो रेगुलर मेडिकल प्रैक्टिस थी वो कर रहे थे, ट्रीटमेंट थी वो कर रहे थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। और इतने इतने सही उसने चीजें बताई, आफ्टर डेथ क्या होता है, स्पिरिचुअल स्टेट, ऐसा ऐसा ज्ञान, ऐसे ऐसे लेसन्स, डेथ, बर्थ, रीबर्थ, जो मास्टर्स हैं वो बात कर रहे हैं, मैसेजेस दे रहे हैं। तो ये सब बहुत सारी चीजें थी, डॉक्टर ब्रायन कह रहे हैं, मुझे सोचने के लिए। मैंने इतने सारे पेशेंट्स को इससे पहले ट्रीट किया है, इतने सारे डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग ऑफिसेस में काम किया है, और इन सबको मैंने नॉर्मल दवाई दे के ही, और जैसे नॉर्मल हमारा प्रोसेस होता है वैसे ही मैंने ठीक किया है। पर ये अलग था, कैथरीन जो है उसको कोई दूसरी बीमारी नहीं थी, और ना ही उसको कुछ भ्रम हो रहा था, ये सब कुछ। वो वो ड्रग्स भी नहीं लेती थी या कुछ अलग नहीं कर रही थी। वो नॉर्मल जैसे एक सिंपल इंसान होता है वैसे वो अपनी लाइफ जी रही थी। आगे वो कहते हैं कि जो भी चीजें वो अपनी पास्ट से देख रही है, वो बता रही है, और डॉक्टर ब्रायन का पास्ट भी उसने देखा, तो ये सब जो है वो, जो जिस कल्चर में कैथरीन का जन्म हुआ और जिस तरह से उसकी परवरिश हुई, उससे बिल्कुल अलग है। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि कैथरीन एक नॉर्मल कैथलिक फैमिली में उसका जन्म हुआ था, तो वहां पे उसने कभी सोल का कॉन्सेप्ट या बर्थ, रीबर्थ, लाइफ आफ्टर डेथ कुछ होता है या कुछ भी नहीं उसने पढ़ा था या सुना था। ऐसा भी नहीं हो सकता कि वो इसने उसने खुद अपने मन से ये सब कुछ बनाया होगा, क्योंकि वो एकदम डिटेल्स बता रही थी, हर हर घटना की डिटेल बता रही थी। तो वो कह रहे हैं, डॉक्टर ब्रायन कह रहे हैं, मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, एक साइंटिस्ट हूँ, और इतना तो मुझे पता चल रहा था कि ये सब उसके अनकॉन्शियस माइंड से निकल रहा है। ऐसा भी नहीं है कि कैथरीन ने सब कुछ ही बनाया है, क्योंकि इतनी इतना झूठ नहीं बोल सकता कोई। और फिर वो बोलते हैं कि कुछ तो पावरफुल फोर्स है, कुछ तो शक्ति है, जो कि हमने जो सीखा है मेडिकल, मॉडर्न मेडिसिन में, उससे भी कहीं ज्यादा एडवांस है, ऊपर है। और ये जो शक्ति है, ये इसकी वजह से जो ये हम डे टू डे लाइफ, हम जो रोजमर्रा की जिंदगी में चीजें देखते हैं, उस वैसे ही ये शक्ति सेम इंसिडेंस देखती है, लेकिन अलग अलग जन्मों में। हमने जो अलग अलग जन्म लिए हैं यहाँ आने से पहले, तो वहां पे हम लोगों के साथ क्या होता है, क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं, गरीबी, भूख, बीमारी, बहुत सारी चीजें, फेलियर्स, तो ये सब हम बार बार अलग अलग शरीर लेकर आते हैं, और ये एक्सपीरियंसेस हम करते हैं। डेथ को हम कितनी बार एक्सपीरियंस करते हैं, और कुछ ऐसी चीजें होती हैं, बहुत ही ज्यादा डरावनी कुछ इंसिडेंट्स होते हैं, जो हमेशा हमारी सबकॉन्शियस माइंड में वो उसका एक छाप छूट जाती है। तो ये ऐसा ही है जैसे हम जब ट्रीट करते हैं पेशेंट्स को, डॉक्टर ब्रायन कहते हैं, तो हम उनके बचपन में जाके कुछ इंसिडेंट्स याद करने की कोशिश करते हैं। बस यहाँ पे हम अलग अलग लाइफ टाइम्स में जाके उन इंसिडेंट्स को याद करने, मतलब देख रहे हैं। तो ये बहुत ही एक
एक्सपेरिमेंटली बहुत ही ऐसी चीज थी जो कभी उन्होंने सोची नहीं थी, पर ऑब्वियसली उनको विश्वास है इस चीज पे कि ये सब कुछ सच है। दूसरी बात, वो बोलते हैं कि क्या ये सब जीन्स के थ्रू आता है? तो वो कहते हैं कि इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि कैथरीन के जो अलग अलग जन्म है वो दुनिया के बहुत अलग अलग जगहों पे, अलग अलग देशों में, अलग अलग कल्चर्स में हुए हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो ज्ञान जीन्स में आता है, डीएनए में आता है, वो अम, एक लीनिएज होता है। जैसे एक एक पीढ़ी चली आ रही है, तो उसके साथ उसी जगह पे या उसी फैमिली में ऐसे कुछ होता अगर जीन्स में आता तो। लेकिन जीन जेनेटिक मटेरियल नहीं था, क्योंकि बहुत बार वो ऐसी जगह पे थी जहाँ पे शरीर नहीं था, उसके साथ सिर्फ सोल थी। तो फिर जीन्स नहीं हो सकते, क्योंकि वो कंटिन्यूएशन नहीं है। बाद में वो कहते हैं कि कार्ल यूंग जो एक बहुत फेमस साइकियाट्रिस्ट थे, तो उन्होंने जब बोला था कि कुछ अनकॉन्शियस माइंड जैसा होता है, और तो उसको, उसके अंदर सारी मेमोरीज होती हैं। तो डॉक्टर ब्रायन सोच रहे हैं कि क्या ये हो सकता है कि कुछ उसके अंदर कोई मेमोरीज चलती आ रही है जो एक्सेस कर पा रही है अभी। पर ये इतना इतना डिटेल में मेमोरी नहीं हो सकती, कुछ याद नहीं हो सकता, क्योंकि उसको कालियों कहते हैं कि वो कोई सिंबल्स या कुछ ऐसे होते हैं। पर यहाँ पे कैथरीन, डॉक्टर ब्रायन कह रही है, वो हर चीज ऐसे बोल रही है जैसे वो खुद एक्सपीरियंस कर रही है। तो ये भी नहीं हो सकता, ये पॉसिबिलिटी भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि ये सारा ज्ञान उसने किसी बुक में पढ़ा और फिर भूल गई और फिर अब उसको याद आ रहा है। तो ऐसा भी नहीं है, या कहीं से कहीं उसने देखा या कुछ और फिर वो अभी बोल रही है। ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा है तो बीच बीच में जो मास्टर्स के मैसेजेस आ रहे हैं वो कैसे आएंगे? अचानक से मास्टर्स बात करने लग जाते हैं कैथरीन के साथ। ये सब डॉक्टर ब्रायन कह रहे हैं कैथरीन के माध्यम से आ रहा है, लेकिन कैथरीन नहीं बता रही है। तो इतना सारा ज्ञान जो कैथरीन की मेमोरीज में है, इतने सारे जन्म होने के बाद, तो और जो भी इंफॉर्मेशन मैसेजेस हमको मिल रहे हैं, वो बहुत केयरफुली हमको सुनने की जरूरत है। और अब मुझे जो है, डॉक्टर ब्रायन कह रहे हैं, पूरा विश्वास है कि सब कुछ सच है, मेरे सामने जो भी हो रहा है वो सब कुछ सच है। तो उनको कोई डाउट नहीं है अभी। अभी वो सेशन में आते हैं, और इस सेशन में फिर कैथरीन ट्रांस में चली जाती है। फिर वो बोलते हैं कि क्या दिख रहा है, तो वो कह रही है कि अलग अलग तरह के मटके दिख रहे हैं उसको, जिसके अंदर तेल डाल रहे हैं, और ये उसका जॉब है। तो वो कह रहे हैं कि क्या क्या कर रही हो तुम? तो बोल रही वहां पे कुछ प्रीस्ट हैं, और उनको हमें वो जाके वो मटके देने हैं। और उसके बाद अपने उसने क्या क्या पहना है, उसके बाल कैसे हैं, सब कुछ वो डिस्क्राइब करती है। और बोलती है कि मेरा जॉब सिर्फ इतना है कि वो मटके भर के उनको देने, आगे वो क्या करते हैं उससे मुझे कुछ नहीं पता। पर ये किसी तरह का रिलीजियस काम चल रहा है, कोई किसी तरह की पूजा या कुछ रिलीजन से रिलेटेड चल रहा है। उसके बाद वो आगे जाते हैं, और वो बोलती है कि कोई तो मार्बल कंटेनर उसको दिखता है, लेकिन क्या है पता नहीं। डॉक्टर ब्रायन उसको बोलते हैं देखने की कोशिश करो कौन सा देश है, क्या है, पर वो नहीं देख पाते। और फिर आगे जाके वो बोलते हैं कि डॉक्टर ब्रायन उसको पूछते हैं कि एज कितनी है तुम्हारी, तो वो कह रही है 16 ईयर्स की है। और आगे जाके वो बोल रही है मैं अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ, हमारा जो घर है वो पत्थर का है। और फिर धीरे धीरे और आगे टाइम में जाते हैं, तो वो बोलती है कि लोग कोई तो बहुत डेंजरस बीमारी फैल रही है और लोगों की डेथ हो रही है। तो डॉक्टर ब्रायन कहते हैं कि ये वही लाइफ टाइम है, पहले भी वो गई थी यहाँ पे, जिसमें पानी की वजह से कोई बीमारी फैल रही थी, और बहुत सारे लोग जा रहे थे अपने फिजिकल बॉडी छोड़ के। और ये लोग कुछ
गार्लिक जैसे कोई हर्ब यूज करते थे उससे बचने के लिए। इसमें कैथरीन इस बीमारी में नहीं जाती है, बाद में जाती है, लेकिन उसके कुछ फैमिली मेंबर्स जाते हैं। वही लाइफ टाइम वो बार बार देख रही है, तो डॉक्टर ब्रायन बोल रहे हैं कि अ, कैसे, और डिटेल में उन्होंने पूछा कि क्या क्या अभी हो रहा है, तो वो कह रही है कि अभी जो है वो अगर कोई अपना शरीर छोड़ के जाता है तो उनको अ, एक गुफा में जाके रखते हैं, और फिर वहां पे वो जो प्रीस्ट है वो आके उनको कुछ करते हैं उनके शरीर के साथ, और फिर उनको वहीं पे छोड़ देते हैं या दफना देते हैं। तो ये ये कल्चर था उस जगह का जहाँ पे वो पैदा हुई थी। फिर ये सब में मेडिसिन वगैरह, तो डॉक्टर ब्रायन उसको बोल रहे तुम बार बार इस लाइफ टाइम को में क्यों आ रही हो, कुछ है जो तुम्हारी अ, अभी की लाइफ से इससे इसका कोई संबंध है। तो कैथरीन बोली रिलीजन, क्योंकि वो वाला जो रिलीजन था, वो उस टाइम पे जो रिलीजन था वो बहुत ज्यादा फियर बेस्ड था, बहुत ज्यादा डर था उनके अंदर। इतने सारे भगवान और इतने सारे नाम उनके अलग अलग, थोड़े दो तीन भगवानों के बारे में उस टाइम के उसने डिस्क्राइब किया। तो तो वो डॉक्टर ब्रायन थोड़ा इजिप्शियन गॉड्स के बारे में रिलेट कर पा रहे हैं कि अच्छा ये शायद इजिप्शियन गॉड आइसिस के बारे में बात कर रही है, या हैथोर करके कोई एक गॉड है उनके बारे में बात कर रही है। और फिर वो ये सब बात करते करते शायद ये जन्म, डॉक्टर ब्रायन कह रहे हैं, उसका कहीं इजिप्ट में कहीं आसपास था। उसके बाद वो आगे जाती है, और फिर वो अपने अ, इस लाइफ टाइम से बाहर आने के बाद का सफर शुरू हो जाता है। वो आती है और फिर वो रेस्ट के स्टेट में होती है। आगे डॉक्टर ब्रायन कह रहे हैं कि अच्छा अभी क्या लेसन, पीछे देखो और सोचो कि क्या लेसन सीखने के लिए तुम क्या लेसन सीखा तुमने इस लाइफ से। तो वो कहती है कि हाँ, वो रेस्ट कर रही होती है, और फिर धीरे से उसको ऐसा लगता है कि कोई उससे बात कर रहा है। फिर वो बोलती है कि वो पेशेंस के बारे में बात करने लगती है। तो मास्टर वहां से मैसेज आता है, अब ये मैसेज मास्टर्स का है। तो वो डॉक्टर ब्रायन को बोलते हैं पेशेंस और टाइमिंग, हर चीज हमारे पास आती है जब उसे आना होता है। हमें अम, हमारा कोई ऐसे स्केड्यूल नहीं है जैसे लोग चाहते हैं कि मुझे अब ये चाहिए, अब ये चाहिए, अब ये चाहिए। तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए जो भी हमें दिया जाता है, और ये नहीं कि ये भी चाहिए ये भी चाहिए, ऐसे नहीं। जो आपको चाहिए सही टाइम पे आपको मिल जाएगा। लाइफ जो है वो एंडलेस है। हम मृत्यु जैसी कोई चीज नहीं होती, हम कभी जन्म भी नहीं लेते हैं, हम बस अलग अलग फेजेस से जा रहे हैं। तो कोई एंड नहीं है। और मानवों का, ह्यूमंस का बहुत बहुत सारे डायमेंशंस है, पर ऐसा नहीं है। हम लोग हम लोग सोचते हैं कि टाइम जो है वो अभी ऐसे, आज कल परसों ऐसे हम ऐसे सोचते हैं टाइम को, लेकिन ऐसे नहीं है। हम लोग जो लेसन्स सीखने आते हैं उसमें हम टाइम को देख सकते हैं। जैसे अगर आप अपनी इस लाइफ टाइम में 4 लेसन सीखने आए हो, तो जब ये खत्म हो जाएगी लाइफ टाइम, तो आपने कितना सीखा। वो 4 जो आप लेकर आए थे उसमें से आपने 2 सीखे, 3 सीखे, या क्या, ऐसे टाइम कैलकुलेट होता है। तो हम जैसे सोचते हैं कि अच्छा इतने साल, महीने, दिन, ऐसे टाइम नहीं कैलकुलेट होता। और फिर
एक लंबा, फिर वो मास्टर बोलते हैं कि सब कुछ जो ज्ञान आपको चाहिए सही टाइम पे आपको वो मिल जाएगा, लेकिन आपको जो ज्ञान दिया जा रहा है अभी वो आप समझने की कोशिश करिए, उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करिए। डॉक्टर ब्रायन कहते हैं और भी कुछ है जो मुझे सीखना है, तो कैथरीन कहती है बस अब वो चले गए, इतना ही मैसेज था मास्टर्स का। और यहाँ पे चैप्टर 8 खत्म होता है। तो ये मैसेज आज मिला हमें मास्टर्स की तरफ से, जो हम भी अपनी लाइफ में रोज के जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम रुकते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन या एक्सपीरियंस है तो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू प्रियंका। तो इसमें सारी बुक में ऐसे ही होता है कि उसको अलग अलग इनकारनेशन के बारे में पता चलता है और सब उसको याद रहता है, और कभी वो बताती भी रहती है बीच बीच में है ना। तो मास्टर्स इससे आके ये भी मैसेज देते हैं। मैसेज भी दे रहे हैं उसको मास्टर्स। हाँ, तो लेकिन इसको क्यों चूज किया गया है ये भी बताया है इसमें। नहीं, उसको भी चूज किया पता नहीं, पर कैथरीन और डॉक्टर ब्राइन का दोनों का सोल प्लान ही ऐसे था कि वो दोनों आके ऐसे करेंगे जिससे यहाँ के लोगों को थोड़ा सोल के बारे में, जैसे पता बर्थ चला। रीबर्थ ये सब के पता चले। हम्म। It's amazing to listen to all this, na? Even if you don't want to believe, थोड़ा बहुत सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है ना? I think so. क्योंकि बहुत क्लियर आ रहा है उसको, ऐसा नहीं है हाँ जो हाँ अभी उन्होंने कहा कि ना वो कोई yeah, कहानी बना रही है, ना उसने कोई ऐसा कहीं पढ़ा है, yeah, कुछ भी नहीं है। उसके हाँ सबकॉन्शियस माइंड से ही सब subconscious बातें mind. Yeah. लेकिन वो मिलती जितना हैं भी उसको, बता निकल रही रहे है, हैं। वो जितना भी बता हाँ रही है अपनी कॉन्शियस स्टेट में नहीं बता रही। हाँ। तो इसका मतलब या तो इनका कोई प्रोसेस होता है कि उसको कुछ ऐसा वो ट्रीटमेंट देते हैं कि जिसमें वो बिल्कुल सबकॉन्शियस स्टेट में आके बोले, बिकॉज सबकॉन्शियस स्टेट में तो हमारा है ही है स्टोर्ड। नहीं तो और उसको ट्रीटमेंट तो नहीं दे रहे ना वो। नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ इसीलिए कि जैसे हाँ नॉर्मली जो ऐसे पास्ट का वो रिग्रेशन करवाते हैं, तो वो कुछ ना कुछ तो करते हैं ना, या तो बोल के उसको हिप्नोटाइज करके, कोई हिप्नोटाइज करते हैं, कोई तो हिप्नोटाइज ऐसा करके करते होता है ना कि हैं। जिससे वो हाँ हाँ पास्ट जी। में चला जाए। हाँ बिकॉज प्रेजेंट स्टेट में रहते हुए तो उसने भी कभी नहीं देखा और बोला। हम्म तो जब उस क्लिनिक में जाती है, डॉक्टर उससे कुछ पूछना शुरू करते हैं, तो देयर मस्ट बी, या तो वो बेड ऐसा है कि जिसमें कोई ऐसी वो स्टेट में चली जाती है कि उसको पता नहीं है वो क्या बोल रही है, बिकॉज उसको ये भी तो नहीं पता ना कि वो क्या बोल रही है। हम्म आप बताओ हाँ फिर। उसको नहीं पता चलता। हाँ, तो फिर इसका हाँ मतलब ये बिल्कुल। कुछ ना कुछ प्रोसेस है ना जिससे वो ऐसा उससे पास्ट का निकल हम्म। रहा है। हम्म और क्लिनिक में जाके ही सारी बातें करती है वो डॉक्टर के हाँ सामने ही। हाँ, हम्म प्रेजेंट में वो कुछ नहीं कह रही। तो इसका मतलब कोई ना कोई ऐसी चीज है, कोई तरीका है, क्योंकि वो डॉक्टर जो है वो भी तो लोगों को ऐसा, आगे भी तो लोगों के साथ, पेशेंट्स के साथ ऐसा कर रहे हैं ना, जबकि और किसी के साथ इतना डिटेल में नहीं गए, मगर इसके साथ जा हम्म। रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनको अपनी कनेक्शन भी नजर आ रही है, फील हो रही है। जब हाँ उन्होंने हाँ ये बिल्कुल। रियलाइज किया कि उनकी अपनी कनेक्शन इसके साथ हो रही, तो वो और सीरियस हो गए। इसीलिए ना। और नाउ हाँ, ये एग्जैक्टली उन्होंने exactly.
वो उसके he ऊपर started going सीरियसली into वर्क कर the रहे depth. हैं, हाँ, उसमें डेप्थ क्योंकि में उनको जाने अपना लगे। कनेक्शन दिख रहा है इसमें। या कुछ ना कुछ प्रोसेस तो जरूर होगा जिसकी वजह से ये हो रहा है। एंड वन थिंग मोर प्रियंका, मैं आज आपको शुरू से देख रही हूँ, आज आपका जो फेस है उसके ऊपर ऐसा लग रहा है जैसे कोई ट्रांसल्यूसेंट सा कवर है, या मेरे को ऐसा लग रहा है। मास्टर साहब नहीं, लोग फोकस देखिए। है। हाँ वो हाँ, उसने जो ग्लासेस लगाए लाइट हुए हैं का ना, इफेक्ट, हाँ, जो उसने ग्लासेस, उसकी वजह से आ रहा है वो। नहीं नहीं, लाइट आप का इसको इफेक्ट। देखो अगर ध्यान से, तो इसके हाँ नेक तक पूरा ऐसे है जैसे हाँ प्लास्टिक सा कवर हाँ किया हुआ है। हाँ हाँ, हाँ ये मुझे लगता है कभी कभी ये बैकग्राउंड इफेक्ट की वजह से भी होता है। हाँ, हो हाँ सकता है हाँ, कुछ लाइट लाइट पड़ रही है लाइट का साइड आगे इफेक्ट से, है, तो आई या उसकी थॉट वजह से। शायद ये मास्टर्स ने आपको शील्ड किया हुआ है। शील करते हैं। हाँ, बहुत जी, बहुत अच्छा, थैंक इट्स यू सो वेरी मच प्रियंका, इंटरेस्टिंग, आपने बहुत अच्छे से गुड, समझाया। थैंक यू। या वेरी नाइस, थैंक यू। थैंक यू प्रियंका।